ये क्या था बेला ने? बेला ने ये नागमणि मुझे दी मेरी जान बचाने के लिए, अपनी जान खतरे में डालकर। बेला जानती थी कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेरी जान बचाई। नागवंश की अमानत को मुझे संभाल के रखना होगा। मैं, ये बहुत बड़ी अमानत है। आई हैव टू प्रोटेक्ट इट। कैसे ढूंढूं मैं अपने माहिर को? कैसे पता करूं कि वो सेफ है कि नहीं? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा बेला, ढूंढ कर ही रहूंगा। तुमने गलत किया है, बहुत गलत, और अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बेला हूँ मैं, तुम सबकी नागरानी। क्या हो क्या गया तुम सबको? तुमने बहुत बुरा किया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखो, समझने की ये लोग मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? क्या हो क्या गया इन्हें? क्यों कर रही है ऐसा? जैसा आपने कहा था वो कर दिया मैंने, ठीक वैसे ही किया। बेला को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसी के वंश के लोग नागलोक में उसके खिलाफ क्यों गए। वो बिल्कुल नहीं जानती कि वो क्या रहा। वो जानती नहीं कि आपकी कितनी अचूक शक्तियां हैं। कहाँ टिक पाएगी वो उनके सामने? थक जाएगी, हार जाएगी और हार मान के नागमणि लेके यहीं वापस आ जाएगी। इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं कोई गलती होने ही नहीं दूंगी इस बार। जैसे ही बेला नागमणि लेके आएगी वो हम उससे ले लेंगे, हम हासिल कर लेंगे उसे। इस बार गलती होगी ही नहीं। क्या कर
रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम सबका? हाँ देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, मैं तुम लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी नागरानी हूं और तुम्हें ये बात याद ही नहीं आ रही है। तुम सब कुछ भूल चुके हो। बस, अब बहुत हो चुका। चुपचाप हार मान लो, वरना हम सब से मुकाबला करो। हाँ। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लड़ूंगी तुम लोगों के साथ, क्योंकि मैं तुम्हारी नागरानी, तुम्हारी रक्षा के लिए हूं। मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं। बात को समझने की कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो, याद करने की कोशिश करो। तुम्हें याद आ जाएगा। मुझे पहचानने की कोशिश करो। बेला हूं मैं, तुम सबकी नागरानी, शेष नाग वंश की नागरानी हूं मैं। पकड़ो। बेला चलो। माहिर जी, क्या हुआ? माहिर जी आप? हाँ बेला, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मुझे सब याद है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब करना पड़ा और मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। माहिर जी, आपको पता है नागमणि थी आपके साथ। मैं जानती थी जब तक नागमणि आपके साथ है आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई खतरा नहीं। इसलिए मैंने ये सब किया। ये आपका सुरक्षा कवच थी और मैंने यहाँ भेजा आपको नागलोक में, क्योंकि मैं जानती थी यहाँ पे जो सब है वो नाग है, मेरे अपने लोग। लेकिन इन्हें क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये मुझे भूल गए और कैसे हो सकता है इनके साथ ऐसा? पता नहीं, मेरे अपने लोग मुझे नहीं पहचान रहे। सच में माहिर जी, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि ये मेरे अपने लोग थे। ऐसे तो मैं भी तुम्हारा अपना हूँ, मुझे तुम बहुत लड़ती हो। माहिर जी आपकी चुपिए। देखिए माहिर जी, वो यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे। हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी आइए। सवाल ही नहीं उठता कि वो हमसे बच के चले जाए। इस वक्त उन्हें नाग लोग से खदेड़े जा रहे होंगे और दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। क्या कहा तुमने? सही तो कह रही है। हम भी तो नागमणि के लिए हमारे मारे फिर रहे ना। और क्या सुमित्रा, तुम हर बात के लिए इतना कॉन्फिडेंट रहती हो कि उनके साथ ये हो रहा होगा, उनके साथ वो हो रहा होगा, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होता, हमेशा हमारे साथ होता है। और इस बार भी देखो क्या, इवेंचुअली हम ही लोग यहाँ से वहाँ डांस कर रहे होते हैं। मदारी के बंदर की तरह। अब यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं कि हम मदारी कौन है और बंदर कौन। बार बार बेवकूफी भरी बातें मत क्या करो तुम लोग। तो क्या करें, तुम्हारी बात माने? फाइनली यू गॉट इट राइट। यस, वही करना चाहिए। अरे मॉम, इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, इन लोगों को तो काम है कहना। आप ही बताओ आगे करना क्या है? नजर रखना, हर गली हर कूचे पे नजर रखनी है हमें, क्योंकि जैसे ही वो बेला नागलोक से निकाली जाएगी उसके पास ऑप्शन नहीं होगा, वो यहीं आएगी। बस तब हमें उसे पकड़ लेना है। पर ध्यान रहे, उसके पास नागमणि है। उस नागमणि को बड़ी हिफाजत के साथ हमें उससे हथियाना है, उसे ले जाकर हुजूर को देना है। हुजूर? अब ये कौन है? तमीज, तमीज से नाम लिया करो तुम उनका। अरे लेकिन क्यों? आखिरी है कौन? और अगर इज्जत से नाम नहीं लिया तो क्या शामत आ जाएगी हमारी? शामत नहीं, कयामत आ जाएगी। किसी की भी पहली गलती को आखिरी गलती बना देते हैं। गलतियां माफ करने के आदी नहीं है हमारे हुजूर। अरे आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इतने सवाल जवाब। अरे मॉम जो कह रही है उसको सुनो ना, सिंपल खत्म। मॉम प्लीज आप बोलिए। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि शेष नाग वंश के सबसे बड़े दुश्मन है हमारे हुजूर, और खास तौर से तो उस बेला के। इसलिए वो चाहते हैं कि बेला हमारे हाथ लगते हैं उससे हम वो नागमणि छीन लें और जाकर उस हुजूर को थमा देनी है। उसके बदले में हमें क्या मिलेगा सुमी? शट अप। फिलहाल जितना मैं कह रही हूँ सिर्फ उतना ही करो,
जो काम मैंने दिया है उसे पूरा करो। जाओ यहाँ से और नजर रखो। दफा हो जाओ सारी। हाँ विक्रांत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेला माहिर को लेकर नागलोक से किसी भी वक्त लौट सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे जानना चाहती हूँ मुझे कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि भले ही वहाँ सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन सच पता नहीं, मेरे दिल को ऐसा लग रहा है। तुम अपनी दिल की कब से सुनने लगे? जब से तुम इसमें रहने लग गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ विशाखा, जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है मैं बदल गया हूँ। मैं पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन पता नहीं तुम्हारी वजह से, इस प्यार की वजह से मुझे भी भरोसा नहीं लग गया है कि हाँ, प्यार में होने के बाद कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं जस्ट होप कि बेला और माहिर भी बिल्कुल ऐसा ही सोचे और हर मुसीबत का सामना करे, किसी भी तरह यहाँ वापस लौटे। घबराओ मत, वो आ जाएंगे। खैर मैं सोच रही थी कि बेला के वापस लौटने के बाद उसे शहर से कहीं दूर बेच देंगे, जहाँ पर वो माहिर के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। विशाखा, तुम जानती हो कि रूही कैसी है। वो नागलोक की फिक्र छोड़कर खुद की फिक्र नहीं करेगी। मैं जानती हूँ, पर उसे ऐसा कुछ नहीं करना होगा। मैंने उसके लिए जगह देखी, वो वहां पर जाएगी वो सेफ रहेगी और वहां से वो नागरानी की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकती है। जरा सोचो विक्रांत, वो माहिर के साथ वहां होगी, नागमणि उसके साथ होगी, उसकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। कितना आसान हो जाएगा उसके लिए सब कुछ। बात तो सही कह रहे हो, तो बताओ कि किस शहर में कहाँ रहेगी? वो जो विक्रांत, मुझे लगता है कि कोई हम पे नजर रख रहा है।